आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी विघ्न विनाशिनी मां। जय
विघ्न विनाशिनी मां। जय निज जन संकट हारिणी, जय निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी मां। जय सब सुखदायिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संहारा। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संहारा। दुष्टन हृदय विदारिणी, दुष्टन हृदय विदारिणी। जय मोह विनाशिनी मां। जय मोह विनाशिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय 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 मां, 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 जय जय मां। हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, वेद भी तुमरा अंत न पावे। हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, तुमरा पार न पावे। परम सुमंगल कारिणी, परम सुमंगल कारिणी। जय घट घट व्यापिनी मां। जय घट घट वासिनी मां। परम सुमंगल कारिणी। जय घट घट वासिनी मां। जय घट घट वासिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। शंकर प्रिया सकल जग माता, हरि चैतन्य हृदय से ध्याता। शंकर प्रिया सकल जग माता, हरि चैतन्य हृदय से ध्याता। अति अपार भव तारिणी, अति अपार तारिणी। जय ज्ञान प्रकाशिनी मां। जय ज्ञान प्रकाशिनी मां। अति अपार भवतारिणी, ज्ञान प्रकाशिनी मां। जय ज्ञान प्रकाशिनी मां।
जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी विघ्न विनाशिनी मां, जय विघ्न विनाशिनी मां, जय निज जन संकट हारिणी सब सुखदायिनी मां, जय सब सुखदायिनी मां, जय जय 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 मां। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। आप सबको भी, समस्त भारतवासियों को भी और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सौभाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली हैं आप लोग, जो परमात्मा की कृपा से भारतीय संस्कृति के इस महान पर्व को बहुत ही प्रेम, श्रद्धा, उल्लास और आस्था के साथ मना रहे हैं। आपके अंतर मन की मंगल कामनाएं पूर्ण हो, उसी से प्रार्थना करता हूं। पूर्ण जो हम कल चर्चा कर रहे थे, हम उस पूर्ण की संतान हैं और उसके पूर्ण अंश हैं, और सदैव हमें पूर्णता की ओर ही चलना चाहिए। अपने जीवन को भी पूर्णता की ओर लेना जाना चाहिए, अपने जीवन को उस पूर्ण की ओर ले जाना चाहिए, और जीवन में जो भी करें उससे प्रार्थना करते हुए हम प्रयास करें कि उसे पूर्ण ही करके हटे। चाहे कोई कार्य हो, भक्ति मार्ग हो, कोई हमारा लक्ष्य हो। हमारे उपनिषदों ने हमें यही कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत्। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक चलते रहो जब तक उसे पूर्णतया प्राप्त न कर लो। हरि बोल। जो भी करो पूर्ण करो। कल बीच में अधूरा रह गया था कि आप व्रत करते हो, उपवास करते हो। उपवास का तात्पर्य होता है, उप माने नजदीक, वास दिला दे जो। हमें अपने इष्ट के, हमें अपने सदगुरु के, हमें अपने परमात्मा के जो करीब ला दे, उसे उपवास कहते हैं। अब अधूरी परिभाषा करेंगे तो उतने मात्र से हम परमात्मा के करीब तो अपने आप को अनुभव नहीं कर पाएंगे।
आप जो व्रत करते हो उसका भी अपना महत्व है, यदि व्रत की रीति से किया जाए तो। लेकिन उसकी पूर्णता उपवास बनने में है। जिस तरह से आप व्रत करते हो वो ठीक है, और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा भी। दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा लेकर के उसे पूर्ण करके परमात्मा का सामीप्य, उसका सानिध्य अनुभव करने का प्रयास करना। मात्र भूखे रहने से तो नहीं हो जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। हमारे ऋषियों ने, महान वैज्ञानिकों ने यह भी हमारे सामने चिंतन रखा था। जो आप व्रत करते हो उसके पीछे विभिन्न आधार रखे थे कि आपकी शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिले, इसलिए व्रत किया गया। सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, ये 6 महीने बाद ये 9 दिन का, ये व्रत का विधान रखा गया। या विभिन्न महोत्सवों के समय पर कम से कम इतना तो आपके शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिलेगा, आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि जो व्रत आप कर रहे हैं इसमें शरीर की मशीनरी को आराम नहीं बल्कि उस पर और जोर पड़ रहा है। व्रत वाले दिन और गरिष्ठ भोजन करते हैं, तला भुना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो कि पाचन में भी समय लेता है। ये कूटू का, ये सिंगाड़े का, ये फलाने का, ये डिकाने का, ये भी खाना, वो भी खाना। हरि बोल। व्रत व्रत की रीति से हो। आप जो करते हैं मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, खुले शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा बोल करके ना वाद पैदा करना है ना विवाद पैदा करना। हम तो आपस में एक मधुर संवाद कर रहे हैं बस। दूसरा, हमारे वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन था कि कभी ऐसा समय आएगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा लाभ मिलेगा। परिवार का यदि हर सदस्य सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन व्रत करे तो आपका कितना राशन बचा, आपकी आर्थिक स्थिति में आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन उस दिन तो आज की स्थिति में ज्यादा खर्चा होता है। और दिन सादा भोजन करना है, लेकिन आज तो फल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। जो अधिकांशतः, सब जगह नहीं, अधिकांशतः रीति बन चुकी है। गरीब के लिए तो व्रत मुसीबत है। आज हमने उन वैज्ञानिक ऋषियों के सारे चिंतन को दरकिनार कर दिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि देश में अन्न के भंडारण में बढ़ोतरी होगी। वो दिन हम भूले नहीं हैं जब देश में हम अनाज बाहर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, और हमारे राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी सादगी पर तो आनंद आ जाता है देख करके। वो लाल बहादुर शास्त्री ने सारे राष्ट्रवासियों से एक अपील की थी कि सभी लोग अगर सप्ताह में एक दिन का व्रत करें, और स्वयं भी उन्होंने किया, तो हमारे देश में जो अन्न की कमी है, जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, वो बंद हो सकता है। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, 1 वर्ष के अंदर देश से एक्सपोर्ट होने लगा, निर्यात होने लगा, आयात करना बंद कर दिया था। इतना अन्न हमारे यहां बचा। आज आप कल्पना कीजिए, 125 करोड़ लोग एक समय का भी यदि भोजन सप्ताह में देंगे, कितना अन्न,
हरि बोल। रखने की जगह नहीं मिलेगी 1 साल के अंदर तो। हरि बोल। हालांकि आज भी बड़ा दुख होता है कि कारों को पैदा करने वाला कहां से कहां पहुंच गए, सिगरेट पैदा करने वाले कहां से कहां पहुंच गए, शराबें पैदा करने वाले कहां से कहां पहुंच गए, जिनके बिना हमारा काम चल सकता था। मर न जाते हम, लेकिन अन्न के बिना तो काम भी नहीं चलेगा, जीवन भी नहीं रहेगा। उस अन्न को पैदा करने वाला आज आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? उसकी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। देश में आए दिन कितनी घटनाएं सुनने को मिलती है, इस प्रकार की दुखद घटनाएं। सही ढंग से न रखने के कारण वर्षा हुई, सारा बर्बाद हो गया। हरि बोल। पहला उद्देश्य रखा गया था व्रत का कि आपके शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिले। दूसरा उद्देश्य रखा गया था आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सहायता मिले। तीसरा उद्देश्य रखा गया था कि देश में अन्न की कमी ना हो, कभी उसमें वृद्धि हो हमारे स्टॉक में। चौथा उद्देश्य यह रखा गया था कि आपको पता लगे कि भूख क्या होती है, भूख क्या होती है। सुबह से शाम तक जब आप नहीं भोजन करते हैं तो गरीब आदमी जो भूख के मारे तड़प रहा है और आप दोनों की एक जैसी स्थिति हो जाती है। हरि बोलना। मैं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि अगर आपको पता लग जाए कि भूख क्या है तो किसी भूखे को दुत्कारोगे नहीं, फटकारोगे नहीं, भगाओगे नहीं आप। उसको भी अन्न के 2 टुकड़े नालियों में इतना बहाते हैं, परमात्मा के स्वरूप अन्न का इतना अपमान करते हैं। कितना बड़ा अपराध करते हैं जाने अनजाने में हम। अपने द्वार पर आए हुए किसी भूखे को दुत्कारेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता लगेगा कि भूख क्या होती है। हरि बोल। और 5वां जो प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे मन का निर्माण अन्न के द्वारा होता है। इसीलिए कहा था जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपके अन्न में शुद्धता आए, आपके अन्न में पवित्रता आए, आपके अन्न में सात्विकता आए, जिससे कि आपका मन भी शुद्ध बने और परमात्मा की कृपा का अधिकारी बन जाए। बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन हमने सबको दरकिनार कर दिया। हरि बोल। इसकी पूर्णता इसी में है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। जो मैंने कल चर्चा की कि सोमवार का आपने व्रत किया, जैसे आप करते हैं मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सोम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अगर अपने मस्तिष्क को भी ठंडा रख लो, जिसकी वजह से इतने लड़ाई झगड़े, विरोध, दंगे, फसाद, बदले की भावना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हिंसा, द्वेष, बच जाओगे उससे भी। आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। चंद्रमा जैसी शीतलता भी आपके अंदर आ जाए तो आपका सोमवार का व्रत, बोलो ना, पूर्ण हो जाएगा। मंगलवार का आपने व्रत किया, बहुत अच्छा है, करो। आप उस दिन मीठा खाते हैं तो मीठा बोलो भी। लेकिन व्रत की पूर्णता इसमें है कि मंगलवार का व्रत करके मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण न भूल जाना कभी भी। लोगों के लिए मंगल में शुभ कामना करना मत भूल जाना कभी। अपने जीवन को मंगलमय बनाने में पीछे मत हट जाना कभी।
अगर ऐसा करोगे तो आपका मंगलवार का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। हम तो पूर्णता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रसंग प्रारंभ हुआ भक्ति का पहला सोपान श्रवण से, और उसमें भी कहा था कि सुनना कब पूर्ण होगा आपका। खाली ऐसे ही हम शरीर से बैठे हैं और सुन रहे हैं, इतने मात्र से भक्ति नहीं बन जाएगा, पूर्णता कायम है। उसी के अंतर्गत ये चर्चा भी आई, तो मैं उल्लेख कर रहा हूं। बुधवार का आपने व्रत किया, भगवान गणेश का पूजन किया, बड़ी अच्छी बात है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गणेश जी विद्या और बुद्धि के विधाता और प्रदाता हैं। आपने अपने जीवन में बुद्धि और विद्या के महत्व को स्वीकार किया या नहीं किया? अगर कर लो तो तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। आपने किस चीज को महत्ता ज्यादा दी है? कहीं आप भी मूर्ख और अज्ञानी लोगों की तरह यही तो कहते नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही तो नहीं महत्ता दी है? किस चीज को महत्व दिया है आपने? बुद्धि को और विद्या को महत्व दिया। आपका बुधवार का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। आपने गुरुवार का व्रत किया है, आप जैसे करते हैं मेरा कोई विरोध नहीं है, आप करिए उसी तरह से करिए, लेकिन साथ में पूर्णता के लिए इतना जोड़ लीजिए कि गुरु की बताई राह पर चलना शुरू कर दीजिए। बस संतों की और गुरुओं की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा यही है, बस उनकी बताई राह पर चल जाए। एक मात्रा के अंतर से सारे लाभ से वंचित न रह जाएं। हम संतों को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। हम गुरुओं को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। रामायण, गीता, कुरान, वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ इत्यादि को मानते हैं, इनकी भी मानने लग जाएं तो जिंदगी ना संवर जाए हमारी। हरि बोल। गुरुवार का तात्पर्य है कि गुरु ने जो राह दिखाई है उस पर चलना शुरू कर दें, गुरुवार का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा हमारा। गुरु की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। शुक्रवार का व्रत करते हो, बड़ी अच्छी बात है। उस दिन आप खटाई से बचते हो, बड़ी अच्छी बात है। पर जो दिलों में खटाई आ जाती है उससे भी बच जाओ तो और अच्छी बात हो जाए। मेरा तो अपनी पत्नी से दिल खट्टा हो गया, मेरा पति से दिल खट्टा हो गया, मेरा अपना भाई से दिल खट्टा हो गया, मेरी तो अपनी औलाद से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो मां बाप से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो उससे दिल खट्टा हो गया, उससे दिल खट्टा हो गया। ये जो दिल में खटास आ जाती है, दिल को निवास बनाना है उस परमात्मा का जो क्षीर सागर में शयन करता है। क्षीर सागर में, क्षीर माने कहते हैं दूध। दूध और खटास का कोई संबंध नहीं है। दिल में खटास भी रहे और दूध भी रहे, ये नहीं हो पाएगा कभी भी, याद रखो। शुक्रवार को आप खटाई से परहेज करते हो, जो दिलों में खटाई आ जाती है, काश उससे भी परहेज हो जाए, व्रत पूर्ण हो जाएगा। हरि बोलना। आप जो भी करते हैं शुक्रवार को, लेकिन उस परमात्मा के शुक्रगुजार होना शुरू कर दें, उसको थैंक्स कहना शुरू कर दें। आपका शुक्रवार का व्रत, उसे शुक्रियादा अदा करना शुरू कर दें, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर शुरू कर दें। ऐ परमात्मा, तूने हमें जन्म दिया है, अनमोल शरीर दिया है, जिसके एक एक अंग की कीमत हम आंक नहीं सकते हैं। इतनी अनमोल नियामतें दी हैं, लाख जन्म लेकर के इसका कर्जा नहीं चुका सकते। बस तेरे को दिल से याद करते हैं, तेरे को नमन करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका शुक्रवार का व्रत पूर्ण ना हो जाए तब कहिए ना आप। रविवार को आपने व्रत किया, रविवार को सूर्यवार भी तो कहते हैं ना। रवि माने सूर्य।
सूर्य की भांति अपने जीवन को निरंतर ऊर्जावान गतिमान बनाए रखना, देखो आप क्या आनंद आता है। हमें लगता है सूर्य अस्त हो गया, वहां उदय हो गया, वो कभी ना उदय होता है ना अस्त होता है, निरंतर गतिमान है, निरंतर गतिमान है। हमारे सामने से जाता है, औरों के सामने आ जाता है, औरों के सामने से आता है, हमारे सामने आ जाता है। निरंतर ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा प्रदान कर रहा है, चेतना प्रदान कर रहा है, स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। आप ही उससे लाभ ना उठा पाओ, यह आपका दोष हो सकता है। आप आलसी बनकर के, दरिद्री बन के अंदर पड़े रहो, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, तो सूर्य भगवान को दोष मत देना। तुम आंखें बंद करके आओ और फिर सूर्य भगवान को दोष दो, मत देना है। बाहर निकलो, अपनी आंखें खोलो, चलो, बच जाओगे ठोकरों से, क्योंकि प्रकाश में चल रहे हो तुम, अंधकार में नहीं। लाभान्वित होना है तो पूर्णता आनी चाहिए, पूर्णता। इतबार भी कह देते हो ना आप लोग, एक बार उस पे इतबार करके तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो, उस पर एतबार, उस पे एतबार, उस पे एतबार, उस पे एतबार, एक बार उस पे एतबार करके देखो ना। एतबार माने विश्वास, एक बार उस पे करके तो देखो। जिसने दुनिया पर भरोसा किया है, एक दिन रोता मिला है। इस दुनिया ने हमेशा किसी का साथ नहीं निभाया है। किसी का भाई छोड़ जाता है, किसी का बच्चा छोड़ जाता है, किसी की पत्नी छोड़ जाती है, किसी का पति छोड़ जाता है, किसी का मित्र छोड़ जाता है, किसी का कोई सा। और छोड़ो, दिन दांतों को हमने इतना संभाल के रखा, सब पिंजरा खाली कर देते हैं, एक दिन सब साथ छोड़ जाते हैं। कान भी साथ छोड़ जाते हैं। हमारा अपने पे आ जाओ ना आप, औरों की छोड़िए आप। हमारी आंखें साथ छोड़ जाती हैं, हमारा शरीर साथ छोड़ जाता है, हमारे घुटने साथ छोड़ जाते हैं, सब धीरे 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 सब साथ छोड़ने लगते हैं। इस दुनिया ने हमेशा किसी का साथ निभाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा, और उसने कभी साथ छुड़ाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। मेरे सदगुरु ने मेरा साथ छुड़ाया हो, हम अपनी गलती से दूर हो जाते हैं, वो हमसे कभी दूर नहीं होते हैं। मेरे परमात्मा ने किसी से साथ छुड़ाया हो, मुझे नहीं लगता है। किसी को हटाया हो, हम स्वयं अपने कर्मों से पीछे हो जाए, बात अलग है, वो नहीं हटाते हैं हमें। याद करो, मैंने एक पंक्ति में सारे ग्रंथों का निचोड़ बताया था आपको, कि मैंने परमात्मा के चरित्रों को देखने के बाद, गहन विश्लेषण करने के बाद, एक अकाट्य पंक्ति कही थी, याद करिए आप। मैंने परमात्मा को, परमात्मा के अवतारों को रण छोड़ते देखा है। हरि बोलना, रण छोड़ते, इतिहास सामने है आप। एक सुंदर भाव की वजह से, लोकोपकार भाव से रण भी छोड़ा, इसलिए हमें गर्व है, अपने उस रण छोड़ पर भी गर्व है। हम मंदिर बनाकर के पूजा करते हैं, रणछोड़ जी की पूजा करते हैं, हम उनकी जयघोष करते हैं, वरना रण छोड़ना तो कायरता होती है। युद्ध भूमि से छोड़ करके भागना तो भीरुता होती है, लेकिन हमें अपने रण छोड़ पर भी गर्व का अनुभव होता है। मैं विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, मैंने परमात्मा को प्रण छोड़ते देखा है, प्रतिज्ञा का भी परित्याग कर दिया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया है। आज युद्ध भूमि में
जब युद्ध चरम सीमा पर पहुंच रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच खींच के तीर मार रहा है और सामने सब लाशों के ढेर बिछते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण से देखा नहीं गया है, बढ़ गए आगे। पितामह ने धनुष वाहन फेंक दिया नीचे। आओ केशव, आओ, स्वागत है आपका। बस यही देखना चाहता था मैं। आपने कहा था युद्ध भूमि में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज उठा करके आ रहे हो। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, कोई शक? मैंने परमात्मा को प्रण छोड़ते देखा है, कोई शक? लेकिन अपनी शरण में आए हुए को छोड़ते नहीं देखा है कभी। ये दुनिया पर एतबार किया तो कभी नहीं पूरा निभेगा, अपने सदगुरु और परमात्मा पर एतबार किया है तो हमेशा निभेगा। याद रखना। आपने एकादशी का व्रत किया जैसे आप करते हैं, बड़ी अच्छी बात। मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं जो भारतीय संस्कृति के इन महान पर्वों को मनाते हैं आप अपने जीवन में। भारतीय संस्कृति की महत्ता को स्वीकार करके उनको सम्मान देते हैं आप। आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना, वो खाना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कभी जभी तो निर्जला करते हो आप, कोई जल भी नहीं पीते हो आप, प्रणाम है आपको। लेकिन पूर्णता इतने मात्र में नहीं हो पाएगी। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इन एकादश पर यदि नियंत्रण न हुआ तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। पूर्णता नहीं। पूर्णमासी का व्रत किया आपने और पूर्ण परमात्मा की ओर चलने का प्रयास न किया, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश न की। सत्यनारायण की कथा तो उस दिन की, लेकिन जीवन में सत्य के कभी दर्शन करने की कोशिश नहीं की, सत्य को अपनाने की कोशिश नहीं की, सत्य बोलने की कोशिश नहीं की। बेकार है। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल बेकार, लेकिन पूर्ण नहीं है। एक एक व्रत। और भी कोई पूछना हो पूछ लेना, हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। पूर्णता आनी चाहिए। जैसे मैंने कि प्रारंभ किया, सबसे पहले हमें सुनना आना चाहिए, मात्र कान से नहीं। लागी सुने श्रवण मन लाई। कान और मन दोनों को लगा करके सुनना है, अपनी सुमति को जागृत करते हुए सुनना है, निरभिमान होकर के सुशीलता को अपनाते हुए सुनना है। अंतर और बाहर की पवित्रता को रखते हुए सुनना है। कथा के रसिक बनकर के सुनना है, जिसका मन कभी तृप्त ही ना हो, ध्यान ही ना जाए, लगे कि और मिले और मिले और मिले और मिले। धन कितना भी मिल जाता है, मन तृप्त होता है, और आ जाए। 99 के चक्कर में जिसको कहते हैं पड़ जाता है आदमी, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए। हरि बोल। कोई पद मिल जाए तो और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अभी क्लास का मॉनिटर बना है, फिर स्कूल का प्रेसिडेंट बना है, फिर कॉलेज का प्रेसिडेंट बना है, फिर गांव का प्रधान बना है। अब मन नहीं भर रहा, अब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ लेता हूं, फिर जिला परिषद अध्यक्ष बन जाता हूं, फिर उसके बाद एमएलए का कर लेता हूं, फिर एमपी का कर लेता हूं, फिर मंत्री बन जाऊं तो कितना अच्छा है, प्रधानमंत्री। लंबी लाइन होती है, एक व्यक्ति नहीं होता है। जब टिकटों के बंटवारे होते हैं, हरि बोल, लंबी लंबी लाइन होती है दावेदारों की। मन भरता नहीं है, और मिल जाए और मिल जाए, धन है और मिल जाए, मान सम्मान है और मिल जाए, पद है और मिल जाए, ये वो सब और मिल जाए। लेकिन ये जिस दिन आ जाए ना कि और मिल जाए और मिल जाए, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। दुनिया की दास्ता छोड़ करके उसका दासत्व स्वीकार करते हुए तब सुना जाए।
अभिमान तो आना ही नहीं चाहिए कभी, स्वाभिमान का कभी परित्याग मत करना, लेकिन ये जगह तो स्वाभिमान की भी नहीं है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो कहते थे, ए मेरे परमात्मा, ए मेरे सदगुरु, अपने द्वार का कुकर और सूकर भी बना ले, हमारी जिंदगी संवर जाए। कुकर और सूकर भी, दो टुकड़े डाल देना, उसे पाकर के भी तेरे द्वार पर पड़े रहेंगे। अपने द्वार से कभी धुतकारना मत। कभी दुनिया की ठोकरें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक भक्त प्रार्थना किया करता था, ऐ मेरे हठीले श्याम, मैं भी अड़ के खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ मेरे हठीले श्याम, मैं भी अड़ के खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, हे श्याम श्याम, ऐ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, हमको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। मैं घायल हूं तेरे तीरों की नोकों से लड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ मेरे हठीले श्याम, मैं भी अड़ के खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद भुलाना भी मेरे हाथ नहीं है, पर याद भुलाना भी मेरे हाथ नहीं है। मैं घायल हो दरिया के उस पार, मैं इस पार खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ मेरे हठीले श्याम। हरि बोल, हरि बोल, और जोर से बोलो ना।
अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए, स्वाभिमान कभी खोना मत, सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी खोना मत। लेकिन ये दरबार तो ऐसे हैं, यहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं, सेल्फ ही नहीं है। एक भक्त तो कहता है कि ऐ मेरे परमात्मा, तेरे चरणों की धूली लगने से जब किसी का उद्धार हो सकता है, तो तेरी ठोकर लग के हमारा उद्धार ना हो, कैसे हो जाए? हम तो अपने माता पिता की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमसे ऐसा कह दिया, गुरु महाराज ने हमसे ऐसा कह दिया, परमात्मा ने हमसे ऐसा कह दिया। विचारशील कहता है, कितना अपना समझ के कहा होगा, मेरे कितने सौभाग्य है, मेरे कितने बड़े सौभाग्य है। अपने दर से कभी हमें हटाना मत, अपनी चरण शरण से कभी दूर मत करना, अपना हाथ और साथ कभी दूर मत कर देना। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवान, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो, हमारी तो सुनते ही नहीं है, सबकी सुन लेते हैं। एक भक्त कहता है, सुनो ना सुनो, ये है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। तू बहरा नहीं है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। एक संत कहा करते थे, कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो बहरा थोड़ी है जो सुनेगा नहीं तुम्हारी है? हमारे में कमियां हो सकती हैं, उसमें थोड़ी है। गहराई से खोजना, हमारे अंदर कहां कमियां हैं, क्योंकि हमारे लिए तेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हम तो बार बार प्रार्थना करें, हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं तेरे लिए। हम नहीं जाएंगे, हम तो नाराज हो। बैठ तू अरे अपने घर, हरि बोल रहा। भगवान तेरे बिना थोड़ी कोई, हरि बोल रहा। तू भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान तेरे बिना भी रह सकता है, हरि बोल। तू सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं अपनाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तेरे बिना, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, जोर से बोल रहा है। हमारे मन में होना चाहिए, हमारे लिए खाली तू है। इसलिए तो लोग कहा करते थे, स्वामी मोई ना विसारी हो। चाहे लाख हो, उस समय जनसंख्या कम होती थी तो लाख में कह देते थे, अब तो करोड़ों की बात करो। मेरे स्वामी मोई ना विसारी हो, चाहे कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना है। हरि बोल। हमारे जैसे पता नहीं कितने होंगे तेरे, पर तेरे जैसा हमें है। तू तो जिस पर कृपा की दृष्टि डालेगा, उसे पता नहीं क्या बना दे है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तू तो पता नहीं राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई, तू पता नहीं क्या कर सकता है। तेरी सेवा का अवसर हमें मिले, ये तेरा एहसान है हमारे ऊपर। हम तेरी सेवा करते हैं, ये तेरे पर एहसान नहीं है। हमारे जैसे तू कितने सेवक तैयार कर लेगा। हमारे पर कितनी बड़ी कृपा है कि तूने सेवा का अवसर हमें प्रदान किया है। पवन पुत्र हनुमान कहे कि मेरे सौभाग्य हैं, मुझे सेवा का अवसर मिला है। वरना तो राम जिस पर हाथ रखे उसे हनुमान बना दे। हरि बोल रहा। जिस पर हाथ रखे, जिस पर दृष्टि कर दे, जिसके लिए मन में सोचें, इतना ही काफी है। जिसके मन में स्मरण मात्र से सारी सृष्टि का निर्माण हो सकता है। बस खाली एक संकल्प आया था, संकल्प खाली, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, सारी सृष्टि पैदा हो गई। ले
वो क्या नहीं कर सकता है। ये हमारे सौभाग्य हैं, हमें सेवा का अवसर मिला। हमारा एहसान नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं। हरि बोल रहा। याद रखना, इस दुनिया में भगवान के लिए, गुरु के लिए या माता पिता के लिए नहीं, दुनिया में भी तुम्हारा काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता, लेकिन दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। हरि बोल रहा। जो रात दिन सोचा करते थे, हाय अगर हम चले गए तो पीछे पता नहीं क्या होगा, हाय हम चले गए, वो चले गए, दुनिया फिर भी चल रही है। हरि बोल रहा। एक नहीं, कितने आए कितने चले गए, लेकिन दुनिया वहीं की वहीं चल रही है। हरि बोल रहा। कोई अगर ये सोचे कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, हरि बोल, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। पूर्णता हो, पूर्णता। जिस तरह से सुनना चाहिए उस तरह से सुनना आ जाए। हरि बोल। आगे की भक्तियों के मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। देखो है? अर्जुन सुन रहा है ना, समझ भी रहा है। मुझे तो कई बार लगता है ये 18 अध्याय तक जो अज्ञानी जैसा बना रहा, वो अपने लिए नहीं बना है। हमारे मन में और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन सबको पूछने के लिए बना हुआ है। क्योंकि वो गीता भगवान कृष्ण ने खाली अर्जुन को नहीं सुनाई, वरना वहीं खत्म हो गई होती। वो हमारे लिए आज भी है और आगे भी रहेगी, हमेशा ये दुनिया के लिए है। वो सुन रहा है, उसका लाभ उसे देखने को मिला है। ये जितने भी संवाद हमारे सामने आए हैं, जितने भी संवाद हमारे सामने आए, किसी भी ग्रंथ में देखिए आप, ये श्रोता और वक्ता के रूप में ही आए हैं सारे के सारे। रामायण भी पूरी की पूरी ये 4 श्रोता और 4 वक्ताओं के माध्यम से हम तक पहुंची है। यार ही बोल रहा। इसमें 4 प्रमुख संवाद हैं, बहुत संवाद हैं लेकिन 4 प्रमुख संवाद हैं, जिससे सबसे पहला आता है शिव और पार्वती का संवाद। हरि बोल रहा। कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद, और चौथा लगता है तुलसीदास और लोगों का संवाद है। हरि बोल। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद से जो प्रारंभ हुई है, उसमें भी शुरुआत हुई है शिव पार्वती संवाद से। क्योंकि रामचरितमानस के प्रथम रचयिता भगवान शिव ही है। इसका नाम रामचरितमानस भी क्यों पड़ा था? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने इसकी रचना करके अपने मानस में रखा था। रामचरित्र को अपने मानस में रखा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ गया है। भगवान शिव के मानस में रहा है, और सबसे पहले उन्होंने पार्वती को पायसु समय शिवासन भाखा, अपनी शिवा को सुनाया है, यानी पार्वती को सुनाया है। ये शिवा शब्द भी गुरु ग्रंथ साहब में आता है। मां की आराधना कर रहे हो, इस मां की आराधना सबने की है, हर मत ने की है, हर संप्रदाय ने की है, हर मजहब ने की है, अपने अपने तरीके से शक्ति की उपासना सबने की है। गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो अरदास में प्रथमे भगवती सिमर के, भगवती का स्मरण होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, देहो शिवा वरदान है, शुभ कर मन ते कबहू ना टरो। हे शिवा, हे दुर्गा, हे भवानी, ये वरदान मुझे दो, मैं शुभ कर्मों से कभी दूर ना हो जाऊं, कभी। और अगर कभी लड़ना पड़ जाए, मैं नहीं लड़ूं, लेकिन किसी का, भारत ने कभी युद्ध चाहा है क्या? हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, क्या करे? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हमने कभी युद्ध नहीं चाहा है, पर वो उंगली दिए बिना मानता ही नहीं। हरि बोल। अपने मुंह की खाता है हर बार, लेकिन जैसे निर्लज्ज हो जाते हैं ना, बेशर्म हो जाते हैं। हरि बोल।
लड़ने पड़े, हमारे पर युद्ध थोपे गए हमेशा, चाहे वो 48 वाला हो, चाहे 65 वाला हो, चाहे 71 वाला हो, कोई भी युद्ध क्यों ना हो, चाहे कारगिल वाला हो, हम पर थोपे गए, हमने किए नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी उस समय कहते हैं, निश्चय करो, अपनी जीत करो, अगर मुझे लड़ना ही पड़े तो विजय हासिल हो। उस संवाद को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहां से शुरुआत हुई है। पार्वती जी प्रश्न करती हैं और शिव जी उत्तर देते हैं, बड़े प्यार से सुन रही हैं। पूर्व जन्म की याद दिला दी, एक वो भी जन्म था। एक बार त्रेता युग में तुम सती रूप में मेरे साथ कहां गई थी? हरि बोल रहा, अगस्त ऋषि के आश्रम में गई थी। इतना प्यार आपस में कि कैलाश पर्वत से, अब वो स्मृतियां सामने आ जा रही है क्योंकि मैं भी अभी वहीं कैलाश पर्वत से ही आ रहा हूं। हरि बोल, जो लोग आए हैं नमन है। शिवलोक में, कहां शिवलोक से, और अगस्त ऋषि का आश्रम कहां? साउथ में। वहां से कथा सुनने जा रहे हैं पर सती को अपने साथ ले जा रहे हैं। अब शरीर से तो शिव भी वहां मौजूद हैं और सती भी मौजूद है, और वहां पर अगस्त ऋषि ने इतनी प्यारी कथा सुनाई है, इतनी प्यारी कथा सुनाई है कि शिव तो भाव विभोर हो गए, पर सती को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि तन से बैठने मात्र से कुछ श्रोता नहीं बन जाता है। अगर वहां पर रामचरित्र सुना होता तो मार्ग में जाते हुए राम को देख करके मन में शंका आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि श्रोता नहीं बन पाए। जैसे ही पहुंचे हैं वहां पर, सबसे पहला हुआ क्या? अगस्त ऋषि ने सम्मान किया है भगवान शिव का। अब तो मन में आ गया, ये हमें क्या कथा सुनाएगा? हरि बोल रहा, ये हमें क्या सुनाएगा? पूजन किया है, प्रणाम किया है, बोले हम, हरि बोल। और उसके बाद में अगस्त ऋषि ने सम्मान रखते हुए कि हे प्रभु, आपसे ज्यादा प्रभु भक्ति के बारे में कौन जाता है? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कथा तो बाद में हो रही है, पहले कथावाचक स्वयं पूछ रहे हैं, हे प्रभु मुझे प्रभु भक्ति के बारे में, ये क्या सुनाएगा फिर? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहे। संतों की विनम्रता को आप अन्यथा मत ले जाया करो, संतों की सरलता को आप अन्यथा मत ले जाया करो। संतों की सादगी को आप अन्यथा मत ले जाया करो, संतों की निरभिमानता को आप अन्यथा मत ले जाया करो। अब सूरदास ने क्या कहा? मौसम कौन कुटिल खलकामी, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। विषयों की तरफ मैं कैसे भागता हूं, जैसे गांव का सुअर गंदगी में नहीं भागता, बोले ऐसे भागता हूं मैं। मेरे जैसा कुटिल कौन होगा, खल कौन होगा, कामी कौन होगा? वाह, हरि बोल। और आगे सुनोगे तो और हवा खराब हो जाएगी। हरि बोल। अब कैसे आएगा कि सूरदास भक्त है, संत है, या ये है? हरि बोल। क्या है सूरदास? ये सूरदास की निरभिमानता के शब्द है। ये उसकी विनम्रता के शब्द है, ये उसकी सादगी के दर्शन है, उसकी सरलता के दर्शन है, उसकी सहजता के दर्शन है, प्रभु भक्ति के दर्शन है। अब आप कहोगे उसने अपने मुंह से कहा है, उनके लेख में मिल रहा है। भाई तुलसीदास अपने लिए रामायण में लिख रहा है, अतिमति मंद गंवार। अरे फिर रामायण क्या पढ़नी, जब रामायण को लिखने वाला कह रहा है मैं क्या हूं? अति मंद गंवार, गंवार हूं मैं। हरि बोल।
अपने लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी विनम्रता है कि हनुमान चालीसा आज तक आप बोल रहे हो और बोलते रहोगे, लेकिन पहली पंक्ति ही बता रही है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अब ये बुद्धिहीन है जिसने ऐसा ग्रंथ बना दिया कि दूसरा कोई बना ही नहीं पाया है ऐसा है? ये कोई मामूली रचना नहीं है, ये मामूली कविता नहीं है। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेदों का सार है, 18 पुराणों का सार है। छयो शास्त्र उनका सार है, सारे संतों की वाणी का सार है ये। और दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ कहा, उस सब का सार है ये, सारे का सार। अब उस सार को लिखने वाला कह रहा है, मैं तो अति मति मंद हूं, अति गंवार हूं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। तभी तो कहते हैं पूर्ण जानो, पूर्ण की बात कर रहा हूं मैं। अब ये श्रवण के माध्यम से पूर्ण तक जा रहा हूं। अब उन्होंने सुना ही नहीं, ये सारी की सारी कथा सामने कहां से आई? सती का चरित्र कहां से कहां तक जो हमें दिखा है, वो किस वजह से आया? क्योंकि सुना ही नहीं। तन से पहुंचने मात्र से ही सब कुछ नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, यहां तन की हाजिरी बाद में लगती है, पहले मन की हाजिरी लगती है। याद, जो मैं हमेशा कहा करता हूं, आज से नहीं बहुत पहले से कहता हूं, ये वो रास्ता है जहां कई बार हाजिर भी गैर हाजिर हो जाते हैं और बहुत से गैर हाजिर भी हाजिर हो जाते हैं। स्कूल में, कार्यालय में, न्यायालय में, खेल के मैदान में, वहां पर तन की हाजिरी लगेगी। अब मन तुम्हारा कहां है कोई नहीं देखेगा, अभी बोल रहे। ऑफिस में तन की हाजिरी लगती है, लेकिन इस क्षेत्र में पहले मन की हाजिरी लगती है। तन से नहीं पहुंच पाए, लेकिन मन, हाय कितना आनंद आ रहा होगा। देखो जंगल में भी मंगल हुआ पड़ा है, दिन भर हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब पूजा चल रही होगी, अब प्रवचन चल रहा होगा, अब रामायण चल रही होगी, अब ये हो रहा होगा, अब यज्ञ चल रहा होगा। हाय कितना, हम तो जा ही नहीं पाए, हम तो जा ही नहीं पाए। पूरी हाजिरी लग रही है, मेरे को करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ऐसा जिसके मन में भी आया है, उसकी हाजिरी यहां निरंतर लग रही है। और क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, जो यहां तो पहुंच गए, शरीर से पहुंचे, पता नहीं अब घर पे क्या हो रहा होगा। अरे हमारी तो भैंस बीमार थी, उसका पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे लड़के को कहा था बिल जमा कर देना, पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा। और वो हरि बोलना, पता नहीं क्या 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 क्या, एक सेकंड बंद नहीं है, लगातार लगातार। पूजा में भी बैठ रहे तो टर्न 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 हरि बोल रहा। कम से कम उतनी देर तो बंद करके जेब में रख लें। शायद इसीलिए कहा था कि आपको पूजा पाठ में भी ये नहीं कि हर कोई, अब एक व्यक्ति की ड्यूटी है, वो वोटर खींच रहा है, आपको विभिन्न माध्यमों से सबको मिल जाएगा, हरि बोल रहा। अब वहां सब इसी में लगेंगे, कितना डिस्टर्बेंस होता है। प्रवचन में बैठे हैं, वहां भी लगे हुए हैं अपने, हालांकि यहां नहीं लगते। ये आपके प्यार की सामने दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये प्रवृत्ति आ गई है हमारे। अगर ऐसा है कि तन से तो पहुंच गए, लेकिन मन तो कहीं और लगा हुआ है, तो यहां पहुंच करके भी अटेंडेंस, जोर से बोलो, नहीं लगी। बताओ, इतनी दूर से आए, इतना कष्ट उठाया, फिर भी एब्सेंट, हरि बोल। क्योंकि पूर्णता किसमें है? अब उसी चरित्र को आप देखिए, ये पहली जो भक्ति है,
आगे की भक्तियां चलेंगी इसी पर निर्भर करती हैं सारी की सारी। रामायण में जो नवदा भक्ति श्री राम ने कहा शबरी को एक बार सारी दोहराई आप, और आप देखेंगे ये चमत्कार कि एक भक्ति अगले वाली भक्ति इस पर निर्भर है, उससे अगले वाली उस पर निर्भर है, उससे अगले वाली उस पर निर्भर है। इस शब्दों का चमत्कार देखिए आप। प्रथम भगति संतन कर संगा, सारे बोलिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग हो। संतों का संग खाली शरीर से ना हो, मन से हो, भक्ति बन जाएगी। संत जो बताएं उस राह पर चलने की कोशिश हो, ये भक्ति बन जाएगी। भगवान के दर्शन करके कैसे लाभ मिले? भगवान कृष्ण के दर्शन करना को मामूली बात है बोलो? अगर आपको मिल जाए तो कैसा मानोगे अपने आप को, भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली? बोलो। तो दुर्योधन को दर्शन नहीं हुए थे क्या? एक बार नहीं, कितनी बार हुए, और कितने कितने समय तक हुए? तो भाग्यशाली था दुर्भाग्यशाली था? दुर्भाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। क्या शिशुपाल को दर्शन नहीं हो रहे? बड़े दरबार में 100-100 गालियां दे रहा है, कृष्ण के दर्शन उसे हुए ही नहीं है। जिस दिन कृष्ण के दर्शन हो जाते तो उन्हीं का होके रह जाता। हरि बोल रहा। शकुनी को क्या कृष्ण के दर्शन नहीं हुए? आपको लगेगा हुए, मुझे नहीं लगता हुए। साथ रहते हुए भी बहुत दूर है, बहुत दूर। बहुत से लोग दूर रह करके बहुत साथ रहते हैं, और बहुत से साथ रह के भी बहुत दूर रहते हैं। और ये बड़ी खटकती है, ये साथ रह करके जो दूरी होती है ये बहुत खटकती है। एक परिवार में 2 भाई रहते हैं, लेकिन साथ रहते हुए भी एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, बड़ा खटकता है। साथ रहते हैं पति पत्नी, तन मिले हैं लेकिन मन नहीं मिले हैं, हृदय नहीं मिले हैं। हरि बोल रहा। ये ज्यादा खटकता है, जैसा लोग बताते हैं। माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन बच्चों को माता पिता की परवाह नहीं है। साथ हैं, मेरे शायद जितना खटकता होगा, अमेरिका में रहता होता लड़का शायद इतना ना खटकता, जितना साथ रहकर के भी दूर रहता है तब ज्यादा खटकता है। बहुत खटकता है, बहुत खटकता है। कुछ ना करता, सुबह शाम खाली इतना पूछ लेता, पिताजी आप कैसे हो, माताजी आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, आपको कष्ट तो नहीं हो रहा? कुछ न दे करके भी सब कुछ दे देते आप। खटकता है। हरि बोल रहा। दूर चला जाता है, और मैं तो कह रहा हूं कि जिंदगी से भी चला जाता है, खटकता है, लेकिन उतना नहीं जितना साथ रह करके दूरी होती है। बहुत ज्यादा खटकता है। ये जो जिनके साथ ऐसा होता है वो अपना बताते हैं। एक दिन धीरे 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 वक्त बड़े बड़े घाव को भर देता है। धीरे धीरे किसी के दुख में सहभागिता रखना, किसी के सुख में सहभागिता रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। किसी के दुख दर्द को पहचानना, ये हमारी एक मानवता का दर्शन होता है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि समय बड़े बड़े घाव को भर देता है, लेकिन साथ रहते हुए जो दूरी रहती है ना, ये घाव कभी नहीं भरता है। और उसमें अगर जवान से कुछ सुनने को मिल जाए तो फिर वो घाव एक बार शस्त्र का घाव भर जाएगा, लेकिन जवान का घाव नहीं भरता है। अरे बोल रहा। दर्शन खाली शरीर से नहीं, दर्शन खाली आंखों से नहीं है।
अगर आंखों से खाली दर्शन होते तो रावण को भी कितनी बार हुए राम के। हरि बोलना, उन राक्षसों को भी हुए हैं। लेकिन ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। हरि बोलना, उद्धार उनका हो गया, ये परमात्मा की कृपा है। राम राम कहतन तजही पावही पद निर्वाण। राम राम राम, मारो राम को, काटो राम को कहते कहते भवसागर से पार हो गए, क्योंकि अंत समय राम नाम निकल रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। आज उनके मुख से राम राम निकलते हुए। बाली ने भी यही कहा था, बोले प्रभु आप कहते हो कि अब मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, अब तेरा शरीर फिर से ठीक हो जाए, नहीं चाहिए। ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा, आप सामने हो और दर्शन करते करते प्राणों को त्याग रहा हूं मैं। कोई मूर्ख होगा जो कामधेनु को छोड़ करके गधी को अपने घर में पालना चाहेगा। हरि बोलना जोर से, कामधेनु को छोड़ करके। खरी सेव सुर धेनु त्यागी, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द हैं। हरि बोलना, ये मात्र दर्शन का, दर्शन की पूर्णता किसमें है। खाली आंखों से देखना नहीं है, वरना अर्जुन को कहना ना पड़ता, हे प्रभु अपना रूप दिखाइए ना। है? क्यों कहा उन्होंने? अर्जुन देख तो रहा है, इससे ज्यादा करीब और कौन देखेगा। रथवान बने हुए, रथवान मित्रता का भाव रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन देते हैं। आज वो अर्जुन कह रहा रूप दिखा दो, ले। इसका तात्पर्य इस रूप में और उस रूप में कोई तो फर्क होगा ना, इसको तो सारे देख रहे थे। भगवान कृष्ण ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कितना प्यारा उत्तर दिया है। बोले तुम मेरे दिव्य रूप को देखना चाहते हो तो इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा। ये चमड़े की आंखों से तो सब देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग पहचानते हैं मुझे। कोई गंवार ग्वाला कहता है, कोई मायावी कहता है, कोई छलिया कहता है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये मेरे लिए। कितने लोग पहचाने मुझे। मेरे दिव्य रूप को देख सकते हो तो इन चमड़े की आंखों से नहीं, चमड़े की आंखों से तो चमड़ा देखेगा। मेरे दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कहां से लाऊं दिव्य नेत्र। हे कन्हैया, जब तेरे को सब कुछ सौंप दिया है तो दिव्य नेत्र भी तू ही प्रदान करना है। हमें तो सब कुछ तेरे से ही लेना है ना, है? वो असा नहीं हो छड़ना दोबारा तेरा सोनिया, तेरे हां तू हमारा मेरे सोनिया। तू ये हमारा और है कौन। अब तेरे दरबार को छोड़ के अब किसके दरबार में आकर हमको दिव्य नेत्र दे दो, है? हमें भगवान के दिव्य दर्शन करने हैं। अब तो तेरे से ही मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे आगे झोली फैला करके शर्म भी नहीं आएगी हमें। ये दुनिया देती है तो लाख गुण, लाख गाती है, लाख सुनाती है, और तू सब कुछ देता है और कभी सुनाता ही नहीं है। हरि बोल, तेरे जैसा दाता भी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिल सकता है। कौन मिलेगा ऐसा। भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे, गीता में पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, पश्चिमे, देख मुझे, देख। दिव्य नेत्र रामायण में भी आपको आता है। मनुष्य शत्रुपा जब तपस्या करते हैं, पहले देवता आए, वरदान देने का लालच दिया, नहीं ललचाए, न भगवान को ही पाना है तो भगवान आए। वो भी देख लेता है, कोई पैसे से खुश है, जा बेटा जा, हरि बोल। कोई नौकरी से खुश है, फिर भूल जा भगवान को, बेशक जा बेटा जा, ले ले तू, ले ले। लेकिन एक ऐसा है जो कहता है मुझे तो तू चाहिए, उसको बाकी सब भी मिल जाता है। हरि बोल। औलाद चाहिए, ले बेटा ले, बस मस्त हो गया, भगवान को भूल गया। मकान चाहिए, ले बेटा मिल गया, अब उसी में ही। जैसे बच्चे को चुनचुना देके
खेलने में लगा देते ना, ऐसे लग जा बेटा खेलने में, हरि बोल रहा है। लेकिन मनुष्य शत्रुपा ने कहा हमें तो भगवान के ही दर्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान जब सामने आए, अरे मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? बोले देख ही हम सो रूप भरी लोचन, हम वो रूप आंख भर के देखें। वो रूप क्यों, ये रूप नहीं है? हरि बोल। भगवान सामने हैं और भगवान से कह रहे हैं देख ही हम सो रूप भरी लोचन, वो रूप देखना चाहो। कौन सा रूप है वो? हरि बोल, जोर से बोलो ना, है? बोली कुछ फर्क होगा ना? उस रूप को तो दुनिया देख रही है, लेकिन कितने मानते हैं, कितने जानते हैं, कितने पहचानते हैं? तो खाली इन आंखों से देखने में दर्शन की पूर्णता नहीं है। जैसे वहां भी पूर्णता के लिए हमें कुछ और कहना पड़ रहा है, ऐसे ही खाली शरीर से और कानों से सुनने में पूर्णता नहीं है। काहे में पूर्णता है? जिन्होंने नहीं किया उसका क्या परिणाम हुआ, कल चर्चा करते ना। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। जोर से कहा मैंने तो, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।